हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हम फिर आज निकल गए थे शॉपिंग करने, सास बहू, क्योंकि हम अपनी शॉपिंग टाइमली कर लेना चाहते हैं। लास्ट टाइम में कुछ ना कुछ घटा रहता है, तो हम आ गए थे सूट मार्केट। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हमने सूट्स खरीदे। और उसके बाद ये देखिए, बहुत अच्छी कलेक्शन थी। कॉटन के भी थे, बिना अस्तर वाले भी पार्टी वेयर थे। ये मम्मी देख रही थी। हमने बहुत सारे यहाँ से सूट वगैरह परचेज किए, कॉटन के भी, वैसे भी पार्टी वेयर भी हमने पैक करवा लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं नई सड़क। और नई सड़क पे हमें ब्राइडल लहंगे का हमारा लटकन रह गया था, वो हमने यहाँ से परचेज किया। और उसके बाद हमने यहाँ पे मेकअप के बॉक्स लिया। और यहाँ पे हमने बैग्स वगैरह भी देखे, ब्राइडल वाला भी हमने ले लिया है। और यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छी कलेक्शन थी बैग्स की। तो मैंने कहा मम्मी आप भी ले लो एक बैग, क्योंकि शादी ब्याह का घर होगा तो पैसे वगैरह रखने के लिए ठीक रहेगा जिस दिन जाएगी। फिर हम आ गए थे यहाँ पे हल्दी के लिए ज्वेलरी लेने के लिए, पैक करवा लिया। और यहाँ पे गाइस बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि पूजा बस ब्लॉग बनाती, तो जी नहीं, पूजा पहले फाइनल कर लेती है, उसके बाद पसंद कर लेती है, फिर लेते हैं। और फिर हम आ जाते हैं 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी शोरूम में। और फिर यहाँ से हम बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी परचेज़ करते हैं। उसके बाद हमें लग गई थी कुछ भूख, तो हमने सोचा क्यों ना आज रबड़ी खाई जाए। हमेशा कचौड़ी और चाट पापड़ी यही सब खा रहे थे, क्योंकि यहाँ की ना रबड़ी बड़ी फेमस होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और मैंने कहा मम्मी आज ये खाते हैं, मुझे आज यही खाना है। तो मम्मी ने कहा खा ले, मैंने क्या मना किया। तो हमने बहुत चाव से खाया। अगर आप चांदनी चौक आते हैं गाइस, तो ये रबड़ी का मज़ा ज़रूर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि मुझे भी लहंगा लेना था। हमने वैसे लहंगा ले लिया, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वो सस्पेंस है। वो जब मैं वेयर करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे मुझे सुंदर सुंदर से अपने लिए बैंगल्स पसंद आ गए थे, बहुत अच्छे लटकन वाले। और ये देखिए, आपको मैं बहुत तरह के दिखा देती हूँ कि मम्मी और मैंने, हम दोनों ने एक जैसे लिए, क्योंकि पसंद आ रहे थे बहुत ज़्यादा हमें। और लहंगा हमारा फिटिंग पर ही है। और यहाँ पे हम गुरुद्वारे आ गए थे। गुरुद्वारे के पास हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी खींची। तो हाँ जी गाइस, ये 3 दिन बाद का वीडियो है, वो मैंने इसी में ऐड कर लिया, इसी ब्लॉग में। और ये देखिए, हम दोबारा से सास बहू आ गए थे चांदनी चौक की मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे देखिए सुंदर सुंदर से कलीरे थे, और यहाँ पे शेरवानी वगैरह भी थी। हमारा वैसे मेन पर्पस था यहाँ पे दोबारा आने का, क्योंकि हमारा जो टेलर था वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे लहंगे को लेके। ऑलरेडी इतना हैवी लहंगा है, फ्लेयर इसमें कैन बहुत कम लगी है, तो चाहो वहाँ शॉपकीपर से बोलो, वो खुद लगा के देंगे। तो हम आ गए थे पराठे वाली गली में, एंटर कर चुके थे। और मैं मम्मी को बोल रही थी यही गली है पराठे वाली, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे एक्ट्रेस वगैरह भी आते हैं। और इनको मैं दिखा रही थी, देखो यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी मालीवाड़े में चीज़ें थी। और ये जो दूसरी दुकान है पराठे वाली की, ये यहाँ पे थी। तो मम्मी बोली इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो मैंने कहा हाँ भीड़ होती है यहाँ पे। ड्राई फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, हर तरह के पराठे मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए आप सुंदर सुंदर से ब्रांडेड लहंगे वगैरह भी मिल रहे थे। और यहाँ पे चुन्नी वगैरह भी मिल रही थी, ब्लाउज पीस अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे गाइस। और इन्होंने देखा नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं घुमा के लेके आती हूँ। तो यहाँ पे ना जो राजस्थानी चुनरी होती है वो भी मिल रही थी। एक अलग सी शॉप्स थी जिन पे सिर्फ और सिर्फ राजस्थानी चुन्नियाँ ही दिखाई दे रही थी। तो हम बस आगे बढ़ते गए। और यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर लहंगे, यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज थी, गाउन था, मेकअप बॉक्सेस थे। जितना भी मैं कवर कर सकती थी मैंने सारा इस वीडियो में एक्सप्लोर किया है आप लोगों के सामने। तो बस मम्मी आ रही थी पीछे पीछे, क्योंकि मेरे हाथ में भी बैग था, उनके हाथ में भी बैग था। तो उन्होंने कहा एक बैग मैं ले लेती हूँ। तो सामान हम देखते हुए आ रहे थे, और मैं मम्मी को बताते हुए चल रही थी कि ये चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमको आना चाहिए था। बट मम्मी ने बोला 1-2 सामान के लिए तो हम अपने वहीं मार्केट से ले लेंगे। और फिर हमारा था कि हमें ना पेटीकोट वगैरह भी ना मैच करवाना था। तो मम्मी ना मोबाइल में साड़ियों की पिक लेके आई थी, जिससे कि ना मैचिंग सही से हो नहीं पा रही थी। एक तो पेटीकोट्स की हो रही थी, लेने थे हमें बहुत सारे, तो मैंने कहा रहने दो, फिर गड़बड़ होगी घर में जाके, फिर हमें दोबारा ही आना पड़ेगा।
तो हम सीधा मार्केट जाएंगे अपने वहीं भजनपुरा की, और वहीं पे हम सीधे मैचिंग करवा लेंगे, क्योंकि ना कोई लाइट येलो था, कोई डार्क था, वो कैमरे में ना पता नहीं चल रहा था। मेहंदी कलर को भैया डार्क मैरून बोल रहे थे क्योंकि उसमें गोल्डन शेड था। तो कोशिश उन्होंने करी, देखो भैया के हाथ में मोबाइल है, बट हमें समझ में नहीं आया, तो वहाँ से निकल गए। और लहंगा हमें 2-3 बार उठाना था, हमने लहंगे वाले भैया को अपना लहंगा दे दिया था। फिर हम ऐसे आगे बढ़ रहे थे, सामान देख रहे थे, और हमने नई सड़क को पार कर लिया था। तो हम इस तरफ आ गए थे। हमने लास्ट टाइम यहाँ पे चाउमीन खाई थी, मम्मी बोली उसकी चाउमीन ना बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, तो वहीं चलेंगे और वहीं हम खाएंगे। बट मैंने कहा मम्मी इन लोगों का ना फिक्स नहीं रहता है, शॉपकीपर्स का तो फिक्स रहता है, जो बाहर स्टॉल लगाते हैं उनका नहीं रहता है फिक्स। हम ढूंढ रहे थे, हमें कुछ मिला नहीं। फिर मम्मी ने बोला तो मास्क लगा ले, तो फिर मैंने मास्क लगा लिया था। मम्मी ने बोला देखते हैं आगे होगा वो, पर हमें कहीं से कहीं तक वो नज़र नहीं आया। यहाँ पे छाबड़ा वगैरह बड़े बड़े जो शोरूम्स थे वो सारी चीज़ें थी। मम्मी बोल रही आगे होगा, फिर आगे हम देखते गए, हमने पूछा भी बट हमें मिला नहीं है। देखो तो मैं सोचा, मम्मी ने कहा चल गुरुद्वारे चलते हैं, गुरुद्वारे में फिर लंगर वगैरह खा लेंगे वहीं से ही, क्योंकि टाइम था हमारे पास। तो हम ऐसी चीज़ों को देखते रहे। और यहाँ पे देखिए शकलकंदी भी मिल रही थी, कचौड़ी वगैरह भी मिल रही थी। तो मेरा मन नहीं था कि कचौड़ी वगैरह मैं खाऊं, तो बस मम्मी को मैं दिखाती हुई चीज़ें चल रही थी, एक एक चीज़ें, क्योंकि वो ज़्यादा बाहर नहीं जा पाती हैं, तो मेरे साथ आ जाती हैं, क्योंकि ससुर जी को हमारे ज़्यादा शौक नहीं है बाहर जाने का। तो मम्मी ही सब जगह जाती हैं, और मम्मी को अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मम्मी को मैं अपने साथ लेके जाती हूँ, और मम्मी मुझे लेके जाती है। तो हम आ गए थे इधर गुरुद्वारे के पास, चाउमीन वाला तो मिला नहीं, तो मम्मी ने कहा कि चल गुरुद्वारे ही में ही लंगर खा लेंगे। तो मैं और मम्मी गुरुद्वारे गए, और फिर वहाँ पे हमने एंट्री करी। तो मम्मी कह रही चल अंदर खा ले, मेरा तो मन नहीं था, बट मम्मी ने बोला चल मना नहीं करते, चल ले अंदर। तो फिर हमने यहाँ पे अपने जूते वगैरह रखवाए, और फिर हम अंदर गए। हमने वहाँ पे प्रसाद के रूप में चाय पी, और फिर चाय पीने के बाद हम दोनों सास बहू ने लंगर खाया। कैसा लगा आपको ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।